पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है भक्ति सागर के इस चैनल के भाग में, जहां पर आप इस समय हनुमत तंत्र साधना के अंतर्गत प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस समय में इन प्रयोगों की प्रबल आवश्यकता है। हमें जरूरत है अपने आप को स्थापित करने में। आप देख रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च करने के उपरांत भी बच्चों को दिशा और दशा, कुछ बच्चे तो पढ़ते पढ़ते 30, 35, 40 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं और फिर भी मुकाम नहीं मिलता है। कुछ लोग तो जीवन में लड़ाई करते करते पूरे जीवन शत्रुओं से ही घिरे रहते हैं। कोई हमारे सामने कुछ भी शत्रु कहता है, हमको सुनना पड़ता है। आज आपके लिए शक्तिशाली ऐसा प्रयोग लेकर के आए हैं कि आपका शत्रु आपके सामने कुछ बोल ही नहीं सकता है। भले ही कितनी हकीकत उसके सामने हो, लेकिन उसके मुख का स्तंभन हो जाएगा। जो पॉइंट, जो तर्क वह हमारे विरोध में रखना चाहता है, वह रख ही नहीं पाएगा। अपनी वाणी से, अपने विवेक से उन तर्कों को प्रस्तुत ही नहीं कर पाएगा। यह प्रयोग आप किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में भी प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु के मुख का स्तंभन करने के लिए भी कर सकते हैं। कोई पशु पक्षी जीव जंतु बहुत ध्वनि कर रहा हो तो उसके भी मुख का स्तंभन हो जाएगा, उसकी वाणी का स्तंभन हो जाएगा। वो संसार का कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, पर वो हमारे बोलेगा, पर हमारे विरोध में उसके शब्द ही उसके मस्तिष्क से गुम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय शक्तिशाली होता है। मंत्र की शक्ति ऐसी होती है कि उस मंत्र शक्ति के सामने उसके मुख का स्तंभन हो जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम समय की गति खराब होने के कारण जब समाज में कोई बात रखता है तो हम अपनी बात को उन शब्दों में नहीं रख पाते। कहीं अदालत में गवाही देनी है, किसी से बहस करना है, जिरह करनी है, वो पॉइंट हमको भूल जाते हैं। अगर इस मंत्र के आप साधक हैं तो आपके तर्क का जवाब सामने वाले को खोजने से भी नहीं मिलेगा। मंत्र सुने। ओम नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय सर्वदुष्टजन मुख स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। सरलतम मंत्र है, सभी कोई कर सकता है और बहुत परिश्रम भी इसमें नहीं करना है। इस मंत्र का प्रयोग केवल दुराचारी, धोखेबाज, दुष्ट व्यक्ति के विरुद्ध ही किया जाए। क्योंकि सत्य के सामने यदि सत्य लड़ेगा, टकराएगा, तो उससे ज्वालामुखी पैदा होती है। इसलिए जब कोई हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र करे, कोई झूठी गवाही दे, कोई झूठी बहस में हमारे झूठे आरोप लगावे, कोई हमको झूठ मूठ गाली दे रहा हो, कोई हमारे सामने कौवा की तरह काँव काँव करता ही जा रहा हो, तो उसकी वाणी का तत्काल स्तंभन हो जाएगा। अगर कोई कुत्ता भी बहुत जोर से आपको भूंक रहा है तो इस मंत्र के प्रभाव से उसका भूंकना बंद हो जाएगा। मंत्र सिद्धि के लिए किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करें। केवल 11 दिन तक साधना करनी है, फिर जीवन पर्यंत यह सिद्धि आपके पास रहेगी। बस इस मंत्र का 11 बार जप करते रहना है।
पूरे दिन व्रत रखना है जिस दिन साधना करनी है, 11 दिनों तक रात्रि में उत्तर दिशा की ओर मुख करके मूंगा की माला, लाल मूंगा की माला द्वारा 251 बार मंत्र का जप करना है। शत्रु का मुख स्तंभित हो, यह कहते हुए अंतिम दिन, संकल्प पर यह कहते हुए अंतिम दिन उस मूंगा को नदी में विसर्जित कर देना है। विसर्जन के नियमों का पालन यह कहता है कि हमको जाते और आते समय किसी से कोई वार्ता नहीं करनी है। अगले दिन प्रातः साधना की जो वह हवन की भभूत है उसको ले जाकर के अदालत में है या शत्रु की लड़ाई में है तो उसके मार्ग में डाल देना है। प्रथम दिन फलाहार व अन्य दिनों में एक बार भोजन इस साधना में कर सकते हैं बिना नमक का। निश्चित रूप से मुख का स्तंभन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह प्रयोग इतना पावरफुल है कि ज्यों ही आप इस साधना की सिद्धि को करते हैं, और कभी कभी ऐसा नहीं हमारे मन में भाव आता कि सामने वाला हमारे सामने ना बोले, लेकिन ये सिद्धि चूंकि आप कर चुके हैं तो जहाँ भी जाएंगे तो आपके सामने वाले की वाणी का यदि लगातार 11 बार रोज करते रहे, 11 दिन सिद्ध करने के उपरांत, तो जहाँ भी जिस समाज में, जिस सभा में, जिस जगह खड़े होंगे, जो भी व्यक्ति आपसे वार्ता करेगा तो उसके मुख का अनायास स्तंभन हो जाएगा। आपके सामने बहुत ज़्यादा बातें वह नहीं रख सकता है। यह अद्भुत शक्तिशाली मंत्र है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए इस हनुमत तंत्र साधना का क्रम जारी रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।